ਅੱਜ ਅਸੀਂ बड़ी शरधा नाल सत्कार नाल प्यार नाल संत बाबा प्रेम सिंह जी मरारे वालियां दी बरसी ते उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट करन वास्ते सारे इकट्ठे होए। मैं बहुत लंबे समय तो इस मौके ते हमेशा ही हाज़र हुंदा रहा, क्योंकि मैनू बड़ी उन्होंने प्रति शरधा है। जो सेवा धार्मिक तौर पर समाजिक तौर पर सियासी तौर पर उन्होंने की है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन अज मैनू बड़ा दुख है, मेरे मन से बड़ा उदासी भी है कि अज बीबी जगीर कौर जी इस समागम साडे दरम्यान उन्हों का मेरे मन से बहुत बड़ा असर। अज उन्होंने वड्डी श्रद्धांजलि यही है कि जो रस्ते उन्होंने दसे है, धार्मिक रस्ते, समाज की सेवा करनी, धर्म की सेवा करनी, उन्होंने रस्तियां ते चले। झोने लई बिजली का की प्रबंध किया? सारे प्रबंध है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। किन्ना क भाव तुसीं मंग करदे हो केंद्र सरकार तो झोने लई? देखो गल ये है, एवें आपां मंगते वांगू हर वारी तुसीं भी सवाल करते हैं, असीं भी करते हैं की मंगते हो। देखो दुख की गल ये है कि किस सरकार नाल कोई कदे उन्हां दी राय नहीं लई जाती, कई पूछा नहीं जाता। जे किसी को फांसी भी देना है तो उन्होंने भी पूरा हक होंदा कि अपना केस तो अपने वकील के थ्रू कोई पेश करे। लेकिन बद किस्म की एक एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी है, इसका कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ च यह रखा है कि ना सानू कदे पुछते हैं भी भाव की चाहिए, असी शायद दलील नाल कन्विंस उन्होंने करिए। ये तो सारा हिंदुस्तान जानता है। अज लोग वो जे नहीं कि कोई मैनीफेस्टो जारी कर दे तो जिहड़ा उन्हां दा किरदार है, जो सारे आप देश जो सामने अपने नक्शा है कि ये तो भ्रिष्टाचार की माँ है पार्टी, और देश नूं हर पासों बड़ा ही पिछे ले गए। हिंदुस्तान जिहड़ा सोने की चिड़िया कहा जाता सी, अज मेरे ख्याल मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रहा। अत की गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, जो किसी एक देश सब तो वड्डियां कमियां होंदियां सारियां हिंदुस्तान च, और इसका कारण सारा है ये कांग्रेस सरकार। प्रधानमंत्री तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे जी रामदेव ते, तुसीं प्रधानमंत्री तो मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मेरी आदत नहीं है मैं एजुकेशन लाई जाओ तो ये तो वो जान जाओ जान। पेट्रोल ते वैट घटाउण बारे दसो। ये तो ये करते जी, पहला तो फायदे देंगे फिर थोड़ा जा लूज ढिली कर देंगे। ये जोड़ा है अस कहते कि बिल्कुल कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए। ये जिन्ना बधाया ये वापस लेना चाहिए, क्यों ये हिंदुस्तान के लोगों दी मुश्किलां च वाधा होना, महंगाई होनी है, और इसका इन्ना वड्डा असर पैना है कि एक कंट्रोल करना औखा। एक कारपोरेट सैक्टर जिहड़ा वड्डियां कंपनियां उन्होंने तो ये घाटा नहीं पैना चाहिए। लेकिन आम लोग भावें कुछ दुखी होण कुछ होण, उन्होंने इन्होंने फिक्र नहीं, उन्होंने फिक्र है वड्डियां कंपनियां दा या कारपोरेट सैक्टर। बिजली के कट बड़े वड्डे लगन लग गए, वो एक प्रॉब्लम आ गई सी जी, वो हल हो गई है, कल ही वो मतलब होगी कट। आप कदों का आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिजली पंजाब? देखो जिन्ने स्टैप्स लए है बिजली खातर, थर्मल प्लांट थोड़े सामने सारे लग रहे हैं, 1.5-2 सालों असी सैल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और सरप्लस भी साढ़े को बिजली। इसका कारण भी है ना कि पिछे कांग्रेस सरकारां जो आईयां उन्होंने कोई बिजली पैदा करने वास्ते इनिशिएटिव नहीं लिया। बिजली को यही जी तो नहीं, सड़क तो चलो 6 महीने भी बन जाती है, साल भी बन जाती है, या होर काम हो छेती बन जाता है, लेकिन ये समा लगता है। ये तो जड़ियाँ समय समय दी सरकारां जो अपने वेले
ਇਹ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਵੰਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਲਾਥ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਚਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਭਲਾਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਭਲਾਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਨਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੀਆਂ
ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ NRIs ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ NRI ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੈ। 8 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ 3 ਅਫਸਰ ਮੋਗੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਲਕਾ ਭਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਲੇ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਜਿਹਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਇਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਸਰਾ ਭਜਵਾਇਆ, ਵਿਸਰੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। श्रीमान सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्य मंत्री पंजाब, श्रीमान बुलंद सिंह रामूवालिया साबका मैंबर पार्लीमेंट, श्रीमान डॉक्टर रतन सिंह अजनाला मैंबर पार्लीमेंट, श्रीमान सरजीत सिंह जी रखड़ा जो कि पंचायतों के मंत्री हैं, श्रीमान अजीत सिंह जी कोहार जदों के ट्रांसपोर्ट मंत्री बने बसा भजन लग पई, पहला हुई जातियाँ सी वो भी पुजे ने बीबी जी नाल जाति तौर पर सियासी तौर पर भी प्यार। सरदार सरवण सिंह जी फड़ौत जिला बारे मंत्री, सरबजीत सिंह जी मक्कर, सारिਆਂ ਨੂੰ युवराज भुपिंदर सिंह मैंजर, सारिਆਂ ਨੂੰ लै के स्टेज पर बाहर गया। बोले सो निहाल। उस महापुरुष ने वाट भी बरसी बना ली, उन्होंने शब्दों के फुल पेट करने का कर होया। महापुरख महापुरख जेड़े आम पुरखों तो काम नहीं होंगे चंगे, जेड़ा कर दे वो महापुरख, जेड़े महापुरखों तो नहीं होंगे काम चंगे चंगे, महापुरख भी कई बार थक जाते हैं। वो तू चंगे कर दे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਵਤਾ। मैं समझदा संत प्रेम सिंह जी मराड़े वाले देवता सन। उस देवते अमर रहिंदे है। आत्मा कट्टी वड्डी छेदी मचदी साड़ी कीमा कीती नहीं जा सकती। वो सुरगा जो देखते हैं वो देवते के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं 2 बेनतियां करनी है। मैनू हुणे विदेशी टैलीविजन जो बैठे जौहर साहब होर सारे विदेशी टैलीविजन ने पूछा भी बाबा जी किन्ने वड्डे सी, किन्ने सी। मैं एक शब्द किया भी बाबा जी जिहड़ी गल औखी सी संत प्रेम सिंह जी कर दिंदे सी। जिवें वो कविता का बंद है, शेर राजा जंगल का ते ओनू फड़ नहीं सकता कोई, ये बीमारी बई पर कदे कदे जम पैंदे आ शेरां दे शिकारी बई। संत प्रेम सिंह अंग्रेज नाल लड़े, ननकाना साहब के मोर्चे च गए। 1937 पहली बार MLA बने, 2 बारी श्रोमणी कमेटी के मैंबर बने,
पर 4 काम सिरे लाते, आसमान को हथ लाता। पहला काम सिक्खी प्रचार, दूजा काम विद्या का प्रसार, तीजा काम भैड़ियां रस्म रिवाजा उन्हां दा खात्मा, ते चौथा काम किया जिहड़ा सब तो वड्डा सी, कोशिश की सिक्खी विचों जात पात दा छूत छात दा रोग तोड़िया जाए। और डॉक्टर ने दुआ लैन गए, प्रधानमंत्री अंदर वड़े, दंदा के डॉक्टर ने कुंडा डालता। वो कहता नाल दा जिहड़ा गनमैन सरदार जी ने बैठे, वो कहता कुंडा क्यों डालता? वो कहता अपने प्रधानमंत्री को कह बाहर तो नहीं है बोलता, जार ठीक करनी है, हुण तो मूँह खोलना ही पऊ। हुण तो अंदर आ गए, आ उसकी पोजीशन है। आखिरी गल मैं ये कहना, नहीं फुक ना पकौड़े पकते, ते नहीं राज रहिंदे, नहीं सरकारां चलदियां। जो अंग्रेजी का लफ्ज है इनएप्ट पीपल लीड्स टू द कम्यूनिटी फॉर प्रेडिकामेंट्स, बड़ा बड़ा शब्द है। तो प्रधानमंत्री का बुरा हाल है, सोनिया जी दिल छटी, मुंडा चाहे 25 साबुन नवा लो, राहुल गांधी चमकना ही नहीं है, नहीं बिच कुछ। और लतीफा छपया छोटा जहा, दिल्ली में पढ़ के आए, दूजी च पढ़ता बच्चा, इतने ही निका जहा, दूजी च पढ़ता बच्चा जो बैठा, उन्हें लतीफा लिखा कि मास्टर ने मनमोहन सिंह को पूछा भी मैं मुंडे को पढ़ा के हटे, थोनू भी सवाल करते हैं 2 दूनी किन्ने होंगे, दसो भी 2 दूनी किन्ने होंगे? 2 दूनी 4। बच्चा कहता 2 दूनी 4। जो सरदार मनमोहन सिंह को पूछा 2 दूनी, वो कहता सरदार मनमोहन सिंह होंगे तो 4 है, पर कितने 5 ना हो। मैं सोनिया को पूछा वा, श्रोमणी अकाली दल गरीबी के खिलाफ धियां बचाउण लई, प्रवासियों की रक्षा लई, नवीं नौकरियां लई, बच्चों को स्किल हुनर देण लई, बिजली दुगनी पैदा कर लई, विकास लई रखड़ा भी बैठे। असीं लगे हुए हैं, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। बीबी जगीर कौर जी, तुसी जिथे बैठे हो, तुसी साडे सिर दे ताज है, तुसी छेती बाहर आ जाओगे। जिन्ना चिर आउंदे नहीं, साडे आत्मा उत्ते थोड़ियां खड़ावां राज करनगियां। वाले जिन्हां दे स्थान ते जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच मंच से बैठे पंजाबियों की दिलों की धड़कन, पंजाबियत का मान, मेरे अपने आदर्श पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, नाल उन्होंने समूची लीडरशिप कैबिनेट, MLA साहबान, मैंबर श्रोमणी कमेटी, हल्का भलाते, बहुत ही सूझवान वर्कर, बीबियां भैनां, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ बादल साहब का, जिन्होंने इन्हें रजेवियां विचों अपना कीमती समा कढ़ के इत्थे सानू दर्शन दिते ने। वैसे तो लगातार हर साल हर बरसी ते बादल साहब पहुँचते हैं, इस बार भी पहुँचे है, पर इस बार बीबी जी हरां दे नाम होने करके साढ़े सारिਆਂ ਦੇ मन से थोड़ा जिहा बोझ है। बादल साहब भी महसूस करते हैं भी उन्होंने इत्थे होना जरूरी सी, पर बादल साहब तो ही यकीन मानियो भी हल्का भलात की संगत ने मेरा इन्ना साथ दिता है, क्योंकि जिहड़ा ये स्थान है ये सारे हल्के भलात का है। संत बाबा प्रेम सिंह जी कल्ले साडे नहीं, सारी खलकत के पूरे हल्के दे सिख कौम के सब के साझे सन। हर इंसान जिहड़ा इत्थे अज पहुंचा है वो अपने घर का प्रोग्राम समझ के पहुंचा है। जिन्नियां बीबियां भैनां इत्थे बैठियां ने ये सारियां अपने आप च बीबी जगीर कौर ने, ते जिन्ने मेरे वीर बुजुर्ग बैठे सारे अपने आप च युवराज भूपेंद्र सिंह। पंजाब कैबिनेट के मंत्री साहबान, MLA साहबान, MP साहबान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान ते पंजाब के कोने कोने तो आए
सत्कारयोग वीरों भैनों नौजवानों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल वांग अज आप महान तपस्वी, महान त्यागी, महान समाज सेवक संत बाबा प्रेम सिंह जी मरारे वाले की 62वीं बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल, सत्कार नाल, प्यार नाल मना रहे। संत बाबा प्रेम सिंह जी इंसान नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन सन। उन्होंने सारी जिंदगी साढ़े सारे वास्ते एक चानन मरा। बहुत सारे महान शख्सियत जन्म लैंदियां, किसी का आप सत्कार करते हैं कि उन्होंने धार्मिक पक्ष में बहुत सेवा की। किसी का भी सत्कार करते हैं कि उन्होंने समाजिक पक्ष में बहुत सेवा की। किसी का इस करके भी सत्कार करते हैं कि सियासी पक्ष की उन्हें सेवा की। पर एक महान शख्सियत संत बाबा प्रेम सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने सियासी जिंदगी में भी सेवा की, धार्मिक तौर पर भी सेवा की और सामाजिक तौर पर भी सेवा की। अपनी जिंदगी में लाखां प्राणियों उन्होंने गुरु नाल जोड़िया, बाणी नाल जोड़िया, अमृत छकाया और पवित्र गुरुद्वारा साहिबान दियां बिल्डिंगां बनाई। और जिहड़ी साडी महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ਉਹਦੇ लंबे समा मैंबर भी रहे, एग्जैक्टिव के भी मैंबर रहे और अमृतसर दरबार साहब हर की पौड़ी से उन्होंने बड़ी बड़ी सेवा की। जिथे धार्मिक सेवा की उथे तालीम विच उन्होंने देन जी है महान। देखो किस वे अजे पाकिस्तान हिंदुस्तान पढ़िया नहीं से अडोडी के हुए सन, उस समय उन्होंने इन्नी सोच कि उथे 2 स्कूल खोले और इत्थे आके भी विद्या की उम्मीद समझते हुए इत्थे आके भी 3 स्कूल खोले। अज जिहड़ा बूटा उन्होंने लाया सी, ਉਹਦਾ मिठा फल जिहड़ा है वो तुसीं तुहाडे सामने है कि कितना वड्डा उन्होंने दूरदर्शी सी कि एजुकेशन में उन्होंने इन्ना वड्डा रोल जिहड़ा उन्होंने अदा किया। सियासी पक्ष भी, क्योंकि यह भी है कि राज बिना नहीं धर्म चले, धर्म बिना सब डरे मरे। इन्होंने वो भी सी कि राजसी शक्ति भी सेवा करना जरूरी है, इसलिए 2 बार वो MLA भी बने। उदासी भी है, बहुत उदासी क्यों है कि अज साडे इस समागम में बीबी जगीर कौर जी है। कदे सोचा नहीं सी, कदे मन च नहीं आया सी। तुसीं तां बड़े चाह लाडा नाल उन्होंने इलेक्शन जिताया ते मेरे दिल में उन्होंने श्रद्धा
सत्कार है, अपनी छोटी भैन समझते हुए उन्होंने वजारत भी लिया और उन्होंने भी इतना शौक सी कि मैं उन्हें इन्नी सेवा करनी है अपने इलाके की कि कोई तकरीर रहन ही नहीं देंगे। मेरे नाल ये गल्लां करते रहते सन, पर नर चाहत कुछ और की औरे भाई, जो वाहिगुरू चाहता उस तरह ही होता है। तो मैं अज दे इत्थे आके इको एक अरदास करदा कि सच्चे पातशाह बीबी जी नूं छेती तो छेती इत्थे बाहर आउण ते जिस तरह अगे संगत की सेवा कर रहे सन उस तरह ही संगत की बतौर मिनिस्टर ते बतौर एक सेवादार थोड़ी सेवा कर। और मैनू आस है कि थोड़ी अरदास जी है पूरी होगी। ये मैनू प्रेस वाले भी कुछ सवाल पूछते सन कि हुण उन्होंने जगह हल्का इंचार्ज तुसीं क्यों बनाने? मैं कहा मैं तो कदे ऐसा करके कोई नहीं कर सकता, पर हल्का इंचार्ज तो मैं हाँ। मैं थोड़ा विश्वास दिलाउणा कि भावें किसी वेले भी बीबी जी आ सकते हैं, वो तो कचहरियों का काम है, गुरु का काम है, लेकिन आज झोना चाहना तुसीं बीज बूझ लो ते मैनू हुक्म करो, मैं 2 दिन इत्थे ला देगा। सारे नगर कहोगे तो मैं पिंड पिंड चलता रहूँगा, जे कहोगे तो मैं इत्थे किताब है कि संगत दर्शन कर लाँगा। पर मेरा अखलाकी फर्ज है, मेरा एक परिवारक फर्ज बनता है कि बीबी जी ने हल्के किसी भी किस्म की कोई भी कमी न रहे। भावें सारे पंजाब की कोई कमी नहीं रहने देने की कोशिश करांगे, पर इस हल्के का जी साड़ी सारिया की कैबिनेट की ते खास करके मेरी जिम्मेवारी जी है वो होर भी बात इस किस्म का कोई ना मन चिंता रखनी है, ना कोई मन से बोझ पाना है। सानू तो गुरु साहबान ने एक गुरुती दसी है चढ़ती कर, और हमेशा इंसान जिथे वाहिगुरू रखे चढ़ती कला च रहना चाहिए, और यही साडा दर्द है। असी कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में कि ਜਿਹੜੀਆਂ थोड़ियां तकलीफां हैं, मैनू पता है कोई नहीं कि मैं पंजाब वास्ते नवा या पंजाब मेरे वास्ते नवा। 60 साल हो गए थोड़ी इस ड्यूटी भुगताने नूं, भावें अपोजिशन के नाते भावें सरकार के नाते। इसलिए एक एक पिंड एक एक इलाका जिहड़ा है ਉਹਦੇ की कमी है, की चीज़ चाहिए उन्होंने मैनू पूरी तरह वाकफ। और बिना कहने तो मेरा अपना फर्ज बनता है कि अपने अफसरों को भेज के असी उन्हें यही कोशिश कर रहे हैं जिन्हें तालीम वाले अफसर थोड़े को पता लग स्कूलों की की कमी, कितने बिल्डिंग की कमी, कितने टीचर की कमी, किते फर्नीचर की कमी, कोई बच्चे का उत्थे लैट्रिन वगैरह कई जगह ने की कमी हुई है। सारे पंजाब का साढ़े को वाकई जी पहुँच चुकी है या थोड़े दिन कोई रही पहुँच जाए। फिर वो सारे पंजाब का हल्का पीने के पानी है,
कि पानी जिहड़ा है पीण का ये सब तो अहमियत रखता है। गुरबाणी च भी आता है, पवन गुरु पानी पिता माता तक माता, पानी पिता का दर्जा दिता गया। इस करके साफ सुथरा पानी ये लोगों को पीने वास्ते मिले, ये भी एक बहुत अहमियत है। मैनू दुख है कि पिछलियां कांग्रेस दियां सरकारां ने जिहड़े अहम मसले सन उन्होंने नज़रअंदाज किया। जिवें अज दरियावां का पानी जिहड़ा है वो इन्ना प्रदूषण हो गई है कि वो असी पीना भी सानू मुश्किल है, तो खेती वास्ते भी वो नुकसानदेह। इसलिए मैं फैसला किया है सारी अपनी छोटी सरकार ने कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर सारा पानी जो है दरियावां का, तो दरियावां के पानी में प्रदूषण कितों होनी है। एक तो होंगे शहरों का गंदा पानी, असी सारे शहर उन्हें सीवरेज वगैरह लाने हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लाने हैं, ताकि एक तुरका भी किसी शहर का गंदा पानी दरिया तक ना पहुंचे। उन्होंने समा साफ सुथरा करके आप खेती के काम लगे। बाहर के मुल्क में देख के आया, उत्थे भी शहरों का गंदा पानी जिहड़ा है उन्होंने इन्ना वधिया साफ करते हैं कि वह इतों तक पी भी लिया जाए तो कोई वो नुकसान नहीं। पर यह जो कारखाने का पानी है या शहरों का गंदा पानी हो जाता है, नदी नालियां हो के दरियावां जाता है, ये भी मसला जोड़ा है असी हल करना। और भी मैनू पता है जरूरत लोगों दियां सेहत जी है ये बड़ी जरूरी चीज है। ये भी कहा गया, अंग्रेजी का लफ्ज है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब कि इंसान को पैसा चला जाए तो समझ लो कोई बहुता नहीं मिल रहा, पर जो सेहत चली जाए तो समझ लो रहा कुछ नहीं। ये अहम मसले है, इस तरह के सड़कों के मसले है, थोड़े दरियावां के प्रचार बहुत मसले है, मैंने सारा पता है। बेरोजगारी का मसला बड़ा है। कल ही मैं बड़ी मीटिंग करके गया, बहुत दुनिया के महान यूनिवर्सिटियां के वाइस चांसलर, बड़िया बड़े इंडस्ट्रीज, कोई नहीं सजा सारा मीटिंग सारे दिन करके। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ कि साढ़े नौजवान बच्चे जिहड़े पिंडां 12 का पास करके या 10 का पास करके फिर रहे हैं, उन्होंने यह जिहा हुनर सिखाया जाए, स्किल सेंटर खोले जान कि वो बच्चे अपने पैरों में खड़े हो जाए। अज हर इंसान, हर बच्चा जिहड़ा है उन्होंने चंगी पढ़ाई करनी पाएगी, उन्होंने कोई हुनर सीखना पड़ेगा कि अज दुनिया एक हो गई है और साढ़े बच्चों को दुनिया के बच्चों का मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए इस तालीम का बंदोबस्त करना, स्किल बच्चों को सिखाना, ये साढ़े सामने बहुत बड़े बड़े निशाने हैं। ये सारिया गल्लां डिटेल दसा तो बड़ा समा लगता। साड़ी बदकिस्मती है कि साड़ी किस्मत वो किसी के होर के हक च है। तुसी खेती करने वाले बंदे बहुत बैठे हो, खेती जी है ये किसी सब तो वधिया धंधा होता है। क्या जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार ते निखित चाकरी, सब तो चंगा किता।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ खेती काम नहीं करना चाहते, बाहर को चला जाता है, कोई और काम कर रहा है। की कारण है? एक कारण है सेंट्रल सरकार की गलत नीति, क्योंकि भावें जवाब देता सूबे की सरकार पर होती है, क्योंकि उन्होंने तो थोड़े मत्थे लगने ही जो सेंटर के वजीर है, लेकिन गल उन्होंने हाथ च आ गई। हम खेती के दो पक्ष हैं, एक है थोड़ा आमदन का तो खर्च का। आमदन भी उन्होंने हाथ च है, जो मर्जी भाव मुकर्रर कर दें झोने का कणक का, और सानू स्वीकार करना पैंदा। ना थोड़ी सरकार नूं पुछदे है, ना कोई थोनू पुछदा है। ये कोई खरीद जी होंगी है थोड़ी झोने की या कणक की, हड़ांदा तुसीं सारा सानू दिंदे हो, पर वध साडे नहीं होंदा कि असीं तां सेंटर सरकार दे वास्ते खरीद करके देना, तो जे सानू स्टोर ही ना दें जिथे रखिए, जे इतों मूवमेंट ना हो, गड्डियां किहड़ा साडियां आ गईयां कि असीं दूजे सूबे भेजिए। हुण ये भी मैं तुहानूं अज चेतावनी देना है जिन्ना कि भराओ थोड़ा जिहा तब्दीली लिआओ। आ दूजे सूबे जिन्नी उन्होंने लोड़ है, उन्होंने कणक चाहिए है, चौल चाहिए, वो पूरा अपनी पैदावार कर लगते। कई सूबे ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਚੌਲ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ। ये तुसीं सियाणे किसान हो, कोई डेयरी का काम शुरू करो, कोई होर थोड़ा घना काम करो, जिहदे नाल आपां आउण वाले समय विच जो तब्दीलियां आ रही उहदा मुकाबला जिहड़ा कर सके। मैं अखीर में अज फिर बड़ी श्रद्धा नाल, बड़े सत्कार नाल संत बाबा प्रेम सिंह जी नूं नमस्कार करना, उन्होंने चरणों मत्था टेकना और बीबी जगीर कौर जी वास्ते अरदास करना कि सच्चे पातशाह उन्होंने हल्के ही संगत नहीं बल्कि सारे पंजाब की संगत उन्होंने सेवा वास्ते उड़ीक कर रहे हैं। उन्होंने छेती तो छेती संगत की सेवा वास्ते इतने भेजन, तो मैं तो कहता चंगा नहीं लगता कि जिन्ना गहरा तलक बीबी जी नाल है, थोड़े संस्थान जिन्नी मेरी श्रद्धा, मेरा कहना जिन्नी बार मैं इतने आऊँगा अपने पिंड भी नहीं कदे गया, क्योंकि एक तो श्रद्धा होंगी किसी दान की, एक तलकात होंगे बीबी जी नाल बहुत परिवार वाले तरफ से। और मेरी धर्मपत्नी जी अज इतने गिरे सुरपास हो गए, उन्होंने बहुत तरका बहुत ज़्यादा, और चंडीगढ़ जाना कई घंटे बैठना उन्होंने नावी जी दोवों ने, इतना ज़्यादा तरक सी। पर कुदरत जी है ये अगे साडा कोई चारा ही नहीं, कुदरत ने अपना खेल खेलना है। असीं तां जो वाहिगुरू का आकार पुरखा पाना है जां उहदा हुक्म है, उहदे ताबे छड्ड के अपना फर्ज जिहड़ा चंगी तरह निभा पता जी सारे कहते वोटां पै रही तिन्ने कि सारे पंजाब से पै रही है। ये बड़े दुख की गल है कि अपनी कमजोरी उहदा छुपाउण खातर साढ़े ते दुश्मन लाई जाते। भाई असी कदे कोई डेमोक्रेसी है, कोई दूजा बंदा की कर सकते हैं, लोगों के फैसले करने होंगे।
लेकिन कहते साडा बड़ा मुंडा हो साढ़े बड़े केस बन रहे दसो कि पहले उन्होंने पढ़िया कुलीन है चुके पढ़िया सानू तो सारा अंदर रखे मेरे ते भी मुकदमा चलाया बीबी जी के बीबी जगीर कौर से बिजली की मोटर चोरी करने का पर्चा है पंजाब आपको हार साहब बेचारे एक सने सारे जवाब देता सारा अंदर देता मेरा ख्याल तो बचा ही नहीं निगाह साहब और इन्नी ज्यादती कि जी हवालात से इन्होंने रखा उत्थे गंदगी जाके भी उत्थे रखी और बीबियां बैठिया मैं गल्लां करनियां नहीं चाहता कि कपड़े उतार दिते जाते सन इन्ना वेस्ट करते सन इस तरह की हालत अजे तक किसी खिलाफ आई नहीं ना साढ़े दिमाग च आउंदा वंडेटा पता नहीं कितों सिख लिया वंडेटा वंडेटा एवं चीखा मारी जाते गिरला कमजोर आप न ढेड़ा में साढ़े से दिंदे लोग नहीं तुहानूं चाहते ते साढ़े ते दूसरे ला के मैं इतने खड़ा हो कहना कि भावें बीबी भट्टल आ जाए भावें चौधरी साहब मेरे जिगरा की अपोजिशन आ जाए भावें अमरिंदर सिंह आ जाए मेरे को आ जाए लो मैनू कह के मैं उन्होंने को चले जाना मैंने तो कोई फर्क नहीं पैदा तो दसन भी कितने कोई बंडिटा होता किहड़े बंदे नाल असीं ज्यादती करते असीं तो ज्यादती कर ही नहीं सकते सानू गुरु साहबान की ये सिक्ख्या ही नहीं कि किसी असीं तो जे कोई मजलूम है उसकी रक्षा करते असीं कितने यह काम नहीं करते समझ सानू अखां विखाउंदे डराउंदे सानू उल्टा मेरा मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसलिए चलो मैं गल्लां नहीं जाना चाहता इसलिए मैं फिर श्रद्धा के फुल पेश करके तो सारे को इजाजत मंगना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी Bye.